आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि आप फ़ोन पे कैसे यूज कीजिएगा। उसमें अकाउंट आपको बनाने के लिए बताएंगे कैसे अकाउंट बनाया जाता है, और अकाउंट बना लेने के बाद उसमें बैंक कैसे ऐड कीजिएगा। और ऐड कर लेते हैं तो उसमें जो पैसा ट्रांजैक्शन होता है, आप पैसा किसी को कैसे भेज सकते हैं फ़ोन पे के माध्यम से। तो चलिए गाइस, उससे बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। और गाइस, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू से बताते हैं, स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं फ़ोन पे का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप पे लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर पे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। लिंक पे क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए इतना कर लेते हैं, तो इसके बाद का जो आगे का प्रोसेस है साइनअप का, वो बताते हैं। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद जैसे ही आप उसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डालने के लिए मांगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल लेना है। और यहाँ पे गाइस, आपको फ़ोन नंबर डालने से पहले यहाँ पे हम बता देते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर से साइनअप कीजिएगा जो कि बैंक में लिंक हो। जैसे कि आपका कोई भी बैंक हो और उसका डेबिट कार्ड हो, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर ऐड हो बैंक में, उसी नंबर से यहाँ पे साइनअप कर लेना है, ठीक है। तभी आप यूज कर पाइएगा। तो चलिए, मेरा जो बैंक में नंबर दिया हुआ है उसी नंबर से हम साइनअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम मोबाइल नंबर फिल कर दिए हैं। चलिए फिल कर देते हैं। तो इसके बाद का प्रोसीड कर लेना है, नेक्स्ट स्टेप। तो प्रोसीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको OTP भेजा जाएगा नंबर पे। तो यहाँ पे चलिए हम वेट कर लेते हैं जब तक OTP आ जाता है। यहाँ पे आपको 5 डिजिट का OTP डालना रहता है। ऑटो रीडिंग कर लेगा, या फिर आप मैनुअली भी डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप SMS के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए, मैं OTP आ गया, OTP के थ्रू ही वेरीफाई कर लेते हैं। OTP कितना है, 79916, ठीक है। डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिएगा, इसे हम डाल लिए हैं और लोडिंग ले रहा है। देखिए, हम इंटर कर चुके हैं यहाँ पे एप्लीकेशंस में। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पे गाइस जो बात आता है, यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। प्रोफाइल अपडेट कर लीजिएगा, नाम वगैरह हो गया, ईमेल आईडी ऐसा हो गया। तो यहाँ पे आप कुछ डाल सकते हैं अपना जो भी डिटेल्स है, और नहीं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे KYC के लिए आपको बोलेगा, तो आप KYC के लिए कुछ भी माध्यम से कर सकते हैं। पैन कार्ड हो गया या फिर वोटर ID कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, अदरवाइज उसको वैसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इसमें जो बैंक ऐड का प्रोसेस है वो कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रोफाइल वाले आइकन पर देखिएगा लेफ़्ट साइड में, उस पर क्लिक कर देना है। तो उस पर क्लिक कर देते हैं तो देखिएगा ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक कर देना है, और आपका यहाँ पे जो भी बैंक है वो अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, तो चलिए मैं यहाँ पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्च कर लेते हैं। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक देखिए यहाँ पे फाइंड कर रहा है मेरे नंबर से है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए मेरा ऐड हो गया। आपको SMS के थ्रू वेरीफाई करके यहाँ पे ऐड होगा, क्योंकि मैं पहले से ऐड किया था तो इसलिए हमको वेरीफाई नहीं किया, ये मैनुअली ऐड हो गया, ठीक है। तो चलिए डन कर लेते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है मैं बैंक ऐड हो जाता है। ये अब यहाँ से बैंक ऐड हो जाने के बाद UPI पिन सेट ये सब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे गाइस बैंक ऐड हो जाने के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, और कुछ भी बिल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, कुछ भी बिल पेमेंट्स भी यहाँ पर कर सकते हैं आप। तो चलिए सबसे पहले हम जो बात कर लेते हैं पैसा ट्रांसफ़र कैसे आप कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। एक मोबाइल नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, और दूसरा जो है बैंक या UPI ID के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे UPI ID के माध्यम से करते हैं। आप बैंक अकाउंट के माध्यम से भी कर सकते हैं, IFSC कोड ऐसा डाल के। तो देखिए मेरा UPI ID पहले से ऐड है। तो चलिए हम आपको ट्रांजेक्शन करके दिखा देते हैं, आप लोग को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे टिकट पे चलिए हम फिल कर दिए, और यहाँ पे आपको UPI पिन डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक दिख सकता है स्क्रीन, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है। तो चलिए हम UPI पिन डाल दिए हैं, अब प्रोसेसिंग हो रहा है, तो वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफ़र हो गया। तो इस तरह से आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये तो हम UPI ID के माध्यम से करके बताएं। यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट के माध्यम से भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप कर सकते हैं। किसी का फ़ोन नंबर होगा आपके डिवाइस में, जो भी आपका नंबर सेव होगा, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसमें आप पैसा कैसे चेक कीजिएगा। तो पैसा चेक करने के लिए देखिए चेक बैलेंस का लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है।
इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो भी बैंक ऐड किए यहाँ पे आपको शो कर देता है। तो इस पर क्लिक करके आप UPI पिन डाल के पैसा चेक कर सकते हैं अपने बैंक का, ठीक है। तो इस तरह से आप फ़ोनपे को यूज कर सकते हैं। काफ़ी सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको रिचार्ज का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं, या फिर DTH रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो जाइए गाइस, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक से आप इंस्टॉल कर लीजिए फ़ोन पे, और उसको साइन अप कर जो भी हम बताएं प्रोसेस उतना कीजिए, आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।